बहू, खाने में थोड़ा कम मिर्चा डाला करो, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन तुमको बार बार समझाने के बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आता है। मोटे बुद्धि की हो क्या? अकल में तुम्हारे कुछ पड़ता नहीं है। अकल कैसे पड़ेगा कोई बात, क्योंकि शरीर के साथ अकल भी तुम्हारा मोटा है। एक बार समझाया है कि बहू कम मिर्चा डाला करो। तुमको अगर मिर्चा खाने का शौक है तो तुम अलग से अपने में मिर्चा डाल लिया करो, ऊपर से मिर्चा खा लिया करो। पूरे सब्जी में मिर्चा तुम डाल दोगी, कोई प्रॉब्लम होती तुमको पता ही नहीं है। गले में जलन होने लगता है, पेट में जलन होने लगता है, लेकिन तुम ये सब बात समझने को तैयार ही नहीं हो। समझ गई अम्मा, नहीं डालूंगी मिर्चा। आप कहेंगी तो मिर्चा डालना एकदम से बंद कर दूं, तो बोलोगी उल्टा ही बोलोगी। अरे मिर्चा कम डाला करो तो तुम बोल रही हो मिर्चा एकदम डालना बंद कर दे। बोलने में तेज हो, काम करने में पीछे हो। दादी माँ, मम्मी काम नहीं करती है तो क्या मोहल्ले के लोग काम करने आते हैं? मोहल्ले के लोग काम करने क्यों आएंगे? खाते तुम लोग हो और काम करेंगे मोहल्ले के लोग। दादी माँ, हम मम्मी खाते हैं तो मम्मी काम भी तो करती है। दादी माँ, आप तो कोई भी काम नहीं करती है क्योंकि आपको हर समय प्रॉब्लम ही रहता है। आपके सिर में पेन होता है, कभी गले में जलन, कभी पेट में जलन, कभी घुटने में दर्द। सारा काम भी करती है और आप मम्मी के ऊपर चिल्लाती भी है, हमेशा कमी निकालती है। अच्छा तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा ना बुलबुली हिला के मारेंगे और चाटा चाटा मार के ना तुम्हारा मुंह ठीक कर देंगे हम। पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं है। दादी माँ, पढ़ाई में मन तो है। और इस समय गर्मी छुट्टी हुई है कि नहीं? दादी माँ, आपका तो काम बस चिल्लाने का है, कभी मम्मी पर चिल्लाएंगी, कभी हमारे पर चिल्लाएंगी। आप परेशान मत होइए, हम मिर्चा कम डालेंगे। ये भी बात समझ में आती है क्योंकि शरीर के साथ तुम्हारा अकल भी मोटा हो गया है। देखा, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। सुन तो लिए अम्मा, और कह तो दी कि मिर्चा कम डालूंगी। बात नहीं है, बताइए ना अम्मा, कान तो खुला है, सुन लूंगी, बताओ ना। ज्यादा पीटी उषा की तरफ भागो मत, समझ गई? से बात सुनो। बताइए अम्मा, कौन सी बात छूट गई है वो भी बता दीजिए। ये कह रहे हैं मेरी बहन आ रही है, के लिए तुम लोग खाना पीना थोड़ा अच्छे से बनाना, समझ गई? नाक मत कटवाना। काम के लिए हमको कहना न पड़े, अपने से कर देना कि इतने दिन बाद मेरी छोटी बहन यहाँ आ रही है। खातिरदारी में कोई कमी मत करना। क्या अम्मा, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, खाना ढंग का बनाना अम्मा, अच्छे से बनाऊंगी। किसी शिकायत का मौका नहीं देना। तभी आप शिकायत करेंगी क्योंकि आपकी कमी निकालने की आदत है। दादी माँ, आप मम्मी के ना पीछे पड़ जाती हैं हाथ धो के। लो, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, देखना चाटा चाटा मार के ना तुम्हारा मुंह मैं लाल कर दूंगी। बोल लो बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हारी आदत पड़ गई है। कितनी बार समझाए हैं कि बड़ों के बीच में मत बोला करो, लेकिन नहीं, टाय 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 बोले जा रहे हैं। मम्मी, तुम बेकार यहाँ पे आई। नानी का घर कितना अच्छा है, हमें अपनी नानी का घर बहुत अच्छा लगता है। मम्मी, कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमको भी नानी का घर बहुत अच्छा लगता है। मुझे कह रहे थे मम्मी मत चलो, लेकिन नहीं, तुम बहुत जल्दी तैयार हो गई यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, तो तुम लोग को नानी का घर बहुत अच्छा लग रहा है, तो चले जाओ ना वहाँ पे। क्यों आए यहाँ पर? यहाँ का खाओगे और नानी के घर का खाना खाओगे? की जरूरत क्या थी? ना आए होते। बेटा कालू और पूर्वी दोनों लोग तैयार होकर के चले जाओ नानी घर। मम्मी चलने को तैयार हो ना तो चले जाएंगे, एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मी तुम्हारी क्यों जाएंगी? तुम लोग चले जाओ ना, बहुत उतावले हो नानी के घर जाने के लिए, तो चले जाओ। चलो ना मम्मी, नानी के घर। नानी घर कितना अच्छा है। अच्छा, नानी का घर बहुत अच्छा लगता है और दादी माँ का घर नहीं अच्छा लगता है? हाँ दादी माँ, नानी का घर हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि वहाँ पे मम्मी की बुराई नहीं होती है। नानी के घर सारा दिन मम्मी को काम नहीं करना पड़ता है। नानी के घर में माँ को सिर्फ आराम मिलता है। मम्मी हमारी वहाँ पे कोई काम नहीं करती है। नानी के घर में मम्मी से पूछा जाता है आज क्या खाओगी? तुम जो खाओगी तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी, और नानी हमारी वही बनाती है। यहाँ पे मम्मी से कोई नहीं पूछता है कि मम्मी हमारी कुछ खाई है कि नहीं खाई है, क्योंकि मम्मी हमारी यहाँ पर पूरे दिन काम करती रहती है। दादी माँ, क्या मम्मी से आप ये कभी पूछी कि रेखा आज तुम क्या खाओगी? आज तुम जो खाओगी तुम्हारे लिए वही बनाएंगे। आप मम्मी से ऐसा कभी नहीं पूछी कि मेरी नानी पूछती हैं कि रेखा आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हो। सबसे बड़ी बात दादी माँ, नानी के घर मम्मी बहुत खुश रहती हैं। वहाँ डर डर के नहीं रहती हैं कि कोई उनके काम में गलती निकाल देगा, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, कोई उनको बात न सुना दे, कोई उनको ताना न मारे। मम्मी वहाँ बहुत खुश रहती हैं, बहुत। दादी माँ, हम लोग अपनी मम्मी को खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हमारी मम्मी नानी के घर बहुत खुश रहती हैं।
इसलिए हम लोग को नानी का घर बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ, आपको ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हम लोग अपने नानी के घर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दादी माँ अपने नानी के घर की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ पे बहुत खुश रहती हैं और हम लोग अपनी मम्मी को खुश देखना चाहते हैं। मम्मी हमारी वहाँ बहुत खुश रहती है क्योंकि मम्मी को हमारे कोई ताना नहीं मारता है, मम्मी के काम में कोई कमी नहीं निकालता है। और दादी माँ, आप तो हमेशा मेरी मम्मी के काम में कमी निकालती रहती हो। नानी के घर में मम्मी को सिर्फ आराम ही आराम है और यहाँ पे दिन भर काम है। इधर पूछा जाता है, रेखा आज खाना में क्या खाओगी, और आप हमेशा मम्मी से पूछती है, रेखा आज क्या बनाओगी खाना। मम्मी हमारी नानी के घर में डर के नहीं रहती है, मम्मी हमारी वहाँ बहुत खुश रहती है। दादी माँ, हम लोग अपनी मम्मी की खुशी चाहते हैं और अपनी मम्मी को खुश देखना चाहते हैं, इसलिए नानी का घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी हमारी नानी के घर में बहुत खुश रहती हैं। अच्छा कालू, ये रोना थोड़ा बंद करो, समझ गए? समझ गई कि तुमको नानी का घर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सिखाई पढ़ाई हो लड़कों को, पढ़ाई लिखाई छोड़ के देखो कितनी बातें इनको बोलना आ गया है। दादी माँ, आप मम्मी को मोटे बुद्धि की कह रही हो, आप ही को बात नहीं समझ में आती है जल्दी। बोलो, मारूंगी तुमको जरूर, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अब रेखा रानी, तुम्हारे मुंह पे मातम क्यों छा गया है? चलो मम्मी, नानी घर चलते हैं क्योंकि तुम वहाँ पे खुश रहती हो मम्मी, और हम लोग तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जाने दीजिए, ये सब बच्चे हैं और आप भी बच्चों की बातों में आ गई। ठीक है, इन लोगों को तभी सिखाओ, बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं और इतना ज्यादा बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हम तो कहेंगे ही कि नानी घर हमको बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। मनुष्य तो बस अपनी आदत निश्चित करता है और ये आदतें मिलकर उसका भविष्य निश्चित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।